वेलकम बैक। आज हम मिल रहे हैं महरोज टेक्नोलॉजी वाली से। ये एक ऐसी प्यारी बच्ची है कि जिन्होंने सिंधी कैलकुलेटर इन्वेंट किया है और छोटी सी उम्र में किया। ये इसी लाइन के ऊपर जो है वो स्टडी कर रही है, जहाँ पर ये डिफरेंट और चीज़ें इन्वेंट करने का प्लान कर रही हैं। मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि डिसिप्लिन इन लाइफ जी। तो आपका ज़िंदगी जो है वो कैसी, एक दिन कैसा होता है, कब शुरू होता है, क्या क्या कुछ करती हैं आप उसमें? अच्छा, सबसे पहले जो है हमें अपने इम्पॉर्टेंट काम्स को जो ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। ज़्यादातर मेरी जो है रूटीन थोड़ी टफ़ है। सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, वो भी थोड़ा दूर है, सफ़र करना पड़ता है। फिर स्कूल के बाद जो है अभी हमारी इंटर्नशिप है, तो फिर स्कूल ख़त्म होता है तो उसके बाद मैं और मेरी छोटी बहन है, हम दोनों की इंटर्नशिप होती है, तो हम इंटर्नशिप पे जाते हैं। फिर वहाँ से रात को वापस आते हैं। तो उस दौरान मैं जो इंटर्नशिप कहाँ होती है? इंटर्नशिप जो है हमारी रिसेंटली अभी सर रेहान जो है उनकी वाइफ के साथ हुआ है। तो लाइक उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हम उनके साथ हेल्प करते हैं काम करने में। तो हमारे स्कूल में इंटर्नशिप्स भी कराई जाती है ताकि बच्चों को लाइक आइडिया हो कि किस तरह किसी के साथ जो है काम करते हैं, डिसिप्लिन तरीका वगैरह है। तो ये हमारी फ़र्स्ट इंटर्नशिप है जो अभी चल रही है। तो हम फिर इंटर्नशिप करते हैं, उसी दौरान जो है मेरे अपने जो मज़ीद काम होते हैं, स्कूल के टास्क वगैरह जो करने होते हैं, उसके बाद पॉडकास्ट जो होते हैं वो करती हूँ और एडिट वगैरह करने होते हैं। फिर जो है साथ में यूट्यूब चैनल है, उसका भी काम वगैरह करती हूँ, थोड़ा बहुत वीडियोस अपलोड करनी है, एडिट करनी है, थंबनेल्स बनाने हैं। फिर उसके बाद जब रात को घर आते हैं, मज़ीद कोई काम रह जाता है वो करती हूँ और थोड़ा सा टाइम जो है अपने आप को भी देती हूँ, लाइक मोबाइल वगैरह भी देखती हूँ। कभी कभार तो ना कि बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो कभी कोई छोटी सी मूवी देख ली। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम करने चाहिए। मैंने एक चीज़ देखी, अगर हम ये समझते हैं ना कि हम सिर्फ अगर लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो बस खाएं पिएं मोबाइल देखें, बट मैंने देखा कि इससे ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। हम काम करने के बाद जब हम फ्री रिलैक्स हो जाते हैं ना और फिर जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो आई गेस कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप अपने आप को, जो आपके एज ग्रुप के बाकी बच्चे हैं, उनसे कुछ डिफरेंट लगता है आपको कि आप उनसे कुछ फ़र्क है? थोड़ा बहुत लगता है। मेरी तरह मज़ीद बच्चे भी जो है वो इस तरह मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे वो हमसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और फिर कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो लाइक यही फ़र्क है कि अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हम पर होता है कि हम किस तरीके से अपनी रूटीन बनाएं, चीज़ों को ऐड करें। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि काम बहुत सारे हैं और दिन लाइक छोटा सा पड़ जाता है और जैसे चीज़ें मैनेज नहीं होती। तो मैं सोचती हूँ कि चीज़ों को कैसे मैनेज करें। हमारे बहुत सारे स्कूल के टास्क होते हैं, हमें इंटरव्यूज़ करने होते हैं, रोज़ इंटरव्यू करना भी है, देना भी है, बहुत सारी चीज़ें अलाइन करनी होती है। करना क्यों ज़रूरी होता है? इंटरव्यू हमारे स्कूल में इसलिए कि एक तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आए, बोलने का तरीका आए, लोगों को फेस कर सके और फिर जब मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानें, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस, कौन से शोबे से उनका ताल्लुक़ है, फिर उस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जानते हैं, अपने बारे में बताते हैं। इस तरह जो उनका कनेक्शन बिल्ड होता है। फिर ये कहें कि मार्केटिंग भी होती है, जैसे बहुत सारे लोग साथ कनेक्शन हुआ, फिर उनको पता चला कि अच्छा ये बच्चा ये काम कर सकता है और हमें चाहिए कि कोई हमारे पॉडकास्ट एडिट करे। तो इस तरह उनका कनेक्शन भी बिल्ड होता है, उससे उनको काम भी मिल जाता है और इससे जो मज़ीद सीखने को चीज़ें मिलती हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ कनेक्शन बनता है, फिर वो हमारे बारे में जानते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बातचीट करने का तरीका आता है। अच्छा, ये तो बहुत मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई हूँ इस सारी बात से। नहीं, आपकी सोशल इंटेलिजेंस से लेकर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और आपकी ग्रोथ जो है, हर एक चीज़ के ऊपर जो है वो बैक वक्त काम हो रहा होता है। कोई कोर्स की किताबें नहीं है, कोई बहुत भारी भारी बस्ते नहीं है जो आप उठा के जा रही होती हैं। एक लैपटॉप और मोबाइल होता है, उसके अलावा एक बुक है, 2-3 बुक्स है। एक बुक जो है हमारी, उसमें टास्क लिखे होते हैं रोज़ाना के, आज का ये टास्क है, ये टास्क है, ये टास्क है, ये करने हैं, डे 1 के है, डे 2 के ये है। कोडिंग की बुक होती है इसके अलावा, और एक टीचर ट्रेनिंग भी हमारे स्कूल का सेशन का हिस्सा है। तो अगर कोई लेना चाहे कि टीचर्स ट्रेन होना चाहे एआई के हवाले से, वो वहाँ पे सीख सकती हैं, उनकी भी अलग से जो है वो बुक है। बस सिर्फ ये बुक्स हैं जी, और बाकी आपका एक टूल किट जो कि कंप्यूटर है आपका, और एक लैपटॉप यानी, और एक मोबाइल, और ये चीज़ें जो हैं आप स्कूल कैरी करती हो। जी, और आप खुद ट्रैवल करती हो, आना जाना, ये जो आपका कम्यूट है, कह रही हो आप स्कूल भी दूर है, फिर वहाँ से इंटर्नशिप पे भी जाना होता है, तो ये सब चीज़ें आप खुद कर रही होती हैं? जी, मैं और मेरे छोटे 2 बहन भाई हैं, हम तीनों स्कूल जाते हैं साथ। और उसके बाद अगर हमें इंटर्नशिप पे जाना होता है, मैं और मेरी छोटी बहन रुक जाती है, मेरा भाई चला जाता है वापस ऑटो में, या अगर हम किसी दिन नहीं जाना हो या छुट्टी तो हम साथ चले जाते हैं।
उसके बाद फिर हम स्कूल में ही होते हैं, जब काम वाम करते हैं, खाना वाना भी बाहर से ही खा लेते हैं या घर से मम्मा दे देती है। तो उसके बाद थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमारे स्कूल के पास चिंची चलती है, तो वहाँ पे क्या हम लोग मैं या और भी बच्चे जो जाते हैं उधर करीब, तो हम लोग एक साथ मिलकर चिंची में चले जाते हैं और फिर वापस में हमें जो है पापा लेने आ जाते हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप क्या समझती हैं आपकी ज़िंदगी में आपकी अम्मी का, वालदा का किरदार क्या है और कैसा है? अगर मैं कहूँ कि वालदा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। मैंने देखिए ज़्यादातर जो हमारे पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर बिहाइंड होते हैं, पीछे रहते हैं। मेरी जो वालदा है वो हाउसवाइफ है, लेकिन वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें आना जाना हमारी चीज़ें रेडी करती हैं, जैसे कपड़े प्रेस करना, हर चीज़ में काम करना। अभी जब मैं आई तो मुझे मेरे कपड़े प्रेस कर दिए, नाश्ता बना के दिया, सब कुछ करके दिया। तो लाइक वालदा बिहाइंड रह के हमें हेल्प करती है ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सके, और जिन चीज़ें हम खुद करते हैं ना हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, तो वो हमारी वालदा कर देती है हमें, और ताकि हम मज़ीद आगे जो है वो काम कर सकें। और वालिद के रोल को कैसे आप बताएंगी? यूँ कहूँगी कि जैसे मेरी मदर राइट हैंड है, फादर लेफ्ट हैंड है, क्योंकि पापा मुझे हर जगह प्रोग्राम्स में पापा लेके जाते हैं, कोऑर्डिनेशन वगैरह पापा करते हैं। आज यहाँ पर आए तो पापा के साथ आई हूँ कि कोई भी प्रोग्राम होता है ना मुझे पापा लेके जाते हैं। लाइक कभी पापा ने मना नहीं किया कि टाइम नहीं है, पापा ऑफिस से भी छुट्टी ले लेते हैं, टाइम भी निकालते हैं। कभी होते हैं कि पूरा पूरा दिन लग जाता है। अभी जब बहुत ज़्यादा सिंधी कैलकुलेटर वाला फेमस हुआ था तो ज़्यादा प्रोग्राम्स में जाना या टीवी चैनल्स वाले आ रहे हैं, तो सारा कुछ जो है पापा ही करते थे। तो पापा भी वैसे इतना ज़्यादा थक गए थे उन दिनों कि पापा कहते थे कि लाइक सोने का टाइम नहीं मिल रहा, एक से बात दूसरे से बात, कोऑर्डिनेशन, फिर अलग काम ऑफिस का, फिर बहुत से लोगों के साथ बातचीत वगैरह। तो पापा मम्मा यूँ कहूँगी कि एक फैमिली जो है ना वो सपोर्ट करती है, तो तभी एक बंदा जो है आगे कामयाब हो सकता है। आपका दिल नहीं करता कि आप 12 बजे तक सोती रहो और फिर शाम रात को देर तक बैठ के तो गेम्स खेलती रहो या फिल्म्स मूवीज़ देखती रहो या हैंग आउट करती रहो दोस्तों के साथ? कभी कभार दिल करता है, लेकिन आई गेस कि ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम होता है थोड़ा बहुत मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, मोबाइल वगैरह भी यूज़ करती हूँ, फ्रेंड से बातचीत भी करती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सुबह उठने में मुश्किल होता है, लेकिन फिर वो डेली रूटीन एक बन जाती है ना, तो रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, फिर वो बहुत थोड़ा ईजी हो जाता है। कितने बजे रात को सो जाती हैं आप? जब स्कूल से थक कर आते हैं इंटर्नशिप से तो 9 बजे 10 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे। लेकिन कभी जैसे छुट्टी का दिन होता है तो 12 बजे तक सो जाते हैं। और सुबह कितने बजे उठना होता है? सुबह 5 बजे लाइक इस टाइम पे उठते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपसे मिलकर ना, एक तो ये कि आपने एक इनोवेटिव काम किया है, आपने उस रास्ते को अडॉप्ट किया है जहाँ पे आप कुछ नया सीखोगी, कुछ नया बनाओगी, कंट्रीब्यूट करोगी। और ज़्यादा मुझे आपकी सोच से और आपकी जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है ना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आई विश कि हमारा हर स्कूल जो है वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये कॉन्फिडेंस भी दे सके, ये ज़िंदगी के लाइफ स्किल्स भी दे सके, क्योंकि सिर्फ एक डिग्री और एक पीस ऑफ पेपर नहीं आपको चाहिए होता, आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होती है और आप वो सीख रही हो। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला, आपने और आपके वालिद ने, और आज यहाँ पर आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। हम रुकेंगे यहाँ पर, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।